स्टार्ट करते हैं, डाउट्स बोलेंगे पहले। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 55 तक दिया था, 30 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ बीच बीच के क्वेश्चंस किए थे, पहले रिमेनिंग के डाउट्स बोले, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। 33 तक कोई पूछना है किसी ने? 33 तक ऑनलाइन, 33 तक कोई डाउट? अरमान आपको बेटा 33 तक, 35 तक एनी प्रॉब्लम? 30, हाँ 35, 35th. Can two numbers have 15 as their HCF and 175 as their LCM? देख बेटा, 175 लीस्ट कॉमन मल्टीपल होना चाहिए और 15 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 15 है और 175 तेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, एलसीएम का मतलब क्या होता है? ये जो दो नंबर्स हैं, ये दोनों इसको डिवाइड करें, यही मतलब होता है। ध्यान से समझना पहले। सो अगर ये ए और बी है, यहां पे तेरे को 175 चाहिए, राइट? मतलब 175 is divisible by A and 175 is divisible by B। इसका यही मतलब हुआ। मतलब 175 A का भी मल्टीपल होगा, 175 B का भी मल्टीपल होगा। मतलब A into something is 175, B into some other thing is also 175, यही मतलब हुआ। अब आपको क्या बोल रहा है? 15 HCF है, 15 HCF है, 15 HCF है, तो A जो है और B जो है, ये दोनों 15 के मल्टीपल होने चाहिए। इससे क्या मतलब हुआ? A is a multiple of 15 and B is a multiple of 15। मानते हो? मानते हो? अब जब 15 ए जो है वो 15 का मल्टीपल है और 175 ए का मल्टीपल है, तो 175 15 का मल्टीपल होना चाहिए। देयरफॉर 175 मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 15। ठीक है? क्या 15 के टेबल में 175 आता है? नहीं आता। 15 के टेबल में 175 नहीं आता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, which is not true, which is not true, therefore statement is incorrect। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये 15 से डिवाइड होते हैं, 175 इन दोनों से डिवाइड होता है, तो 175 15 से भी डिवाइड होना चाहिए ना, जो कि नहीं होता। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। क्लियर? 175/15 वो, पर वो शो तो करोगे ना स्टेप्स, तो कि आप कैसे सोच रहे हो उस बारे में। सी एमसीक्यू हो तो आदत तुम लोग को क्या पड़ गई है कि एमसीक्यू अब आते हैं तो हमें ठक 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 आंसर करना है, पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के नंबर होते हैं भाई, 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में लिखना पड़ता है। 36 तक कोई और प्रॉब्लम? 36 तक कोई और प्रॉब्लम? ऑनलाइन 36 तक कोई और प्रॉब्लम? इश्वीन, अरमान 36, आप लोगों का 36 तक और कोई और प्रॉब्लम? 40 तक कोई और? 38। शो दैट द नंबर्स 231 and 396 आर नॉट कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं बेटा? जिनमें देयर इज नो कॉमन फैक्टर, मतलब HCF उनका सिर्फ 1 होना चाहिए कोप्राइम का। सो अगर HCF इज नॉट इक्वल टू 1 तो नंबर्स आर कोप्राइम। 38 में क्या बोलोगे? इफ HCF of A and B is equal to 1, then numbers are coprime। ठीक है? अगर HCF 1 के बराबर होगा तो नंबर्स क्या होंगे? कोप्राइम होंगे। अब सबसे पहले HCF निकालो। इसका मतलब 231 की बात करो, 3 से डिवाइड करो, 7 3 21, 7 3 21,
फिर 7 से 11, 11, 1, सो 231 आपके पास हो गया 3 इंटू 7 इंटू 11, राइट। दूसरा नंबर है 396, 3 132, 2 66, 2 33, 3 11, 3 11 1, तो ये बन गया 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, मतलब HCF ऑफ 231 एंड 396 कितना आया बेटा? 3 and 11, 33, which is not equal to 1. Therefore 231 and 396 are not co-prime. क्लियर है बेटा? ठीक है, 40 तक और कोई डाउट? 44 तक टाइम बेटा, टाइम पे करो। 44 तक 41, 41 के अलावा 42, पहले 41 फिर 42, 41 देखते हैं पहले। The HCF and LCM of two numbers are 9 and 10 respectively. One number is 18, find the other. और A को 18 मान ले बेटा, B हो गया नहीं पता। HCF कितना है? 9, LCM कितना है? 10। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? HCF इंटू LCM is A इंटू B, तो B कितना होगा बेटा? HCF इंटू LCM by A। HCF, हाँ क्या गलती करी थी? हाँ आंसर आ गया 5। ओह मिस प्रिंटिंग होगी, कोई बात नहीं, 5 होगा आंसर। 42, 42 42 कह रहा है show that 9 to power n can't end with 2 for any natural number n. Now 9 to power n को आप क्या लिख सकते हो बेटा? 3 स्क्वायर की पावर n, मतलब 3 to power 2n। ठीक, 3 क्या है? ऑड नंबर। 3 इज एन ऑड नंबर, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कभी नहीं आएगा। 3 इज एन ऑड नंबर, तो उसकी जो भी पावर होगी दैट्स ऑलवेज एन ऑड। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कभी भी नहीं आएगा, तो इट कैन नॉट एंड विद 2 बिकॉज इट कांट बी इवन। सो आप बोलोगे सिंस दिस नंबर is always even, odd, therefore it can never end with 2। ठीक है बेटा? 44 तक और कोई? 47 तक एनी डाउट? 46 के अलावा 46. The LCM of two numbers is 14 times their HCF. एग्जाम में आता है इस टाइप का क्वेश्चन। LCM of two numbers is 14 times HCF. So LCM is 14 times HCF. The sum of LCM and HCF is 600. LCM plus HCF is 600। यही दो इक्वेशंस दिए बेटा, यही दो मतलब हुए। पहले LCM HCF निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, सब्स्टिट्यूट करो सेकंड को फर्स्ट में, मतलब LCM की ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। 14 टाइम्स HCF प्लस HCF इज 600, तो 15 टाइम्स HCF इज 600, तो HCF आ गया 40। इसको सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, तो LCM आपके पास आ गया 14 इंटू 40, 560। मानते हो बेटा? HCF LCM दोनों आ गए। अब आगे देखते हैं।
if one of the number is 280, so if A is 280, आपको B निकालना है। कौन सा रिलेशन यूज करोगे बेटा? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। सो आप क्या यूज करोगे? B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B की वैल्यू आ जाएगी HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाय A। HCF कितना है? 40। LCM कितना है? 560 डिवाइडेड बाय नंबर कौन सा है? 280। ये कैंसिल होके 2, आंसर कितना आया? 80। ठीक है बच्चा, आ रहा हूं, ये समझ में आ गया? 41 सर इसमें 10 18 का मल्टीपल कैसे होगा? कहां पे है नंबर? ये जो मैंने किया? यस सर 18 और 5। रुक जा। HCF and LCM of two numbers are 9 and 10. HCF is 9, LCM is 10. One number is 18. Find the other. Okay, इसमें मिसप्रिंट, क्वेश्चन में गलती होगी। इसमें क्वेश्चन में गलती होगी, ये मिसप्रिंटिंग होगी बेटा, किसी ना किसी वैल्यू में मिसप्रिंटिंग होगी। ठीक है, या फिर वो 180 होगा। पर वो वन नंबर 180 तो हो ही नहीं सकता, LCM तो बड़ा ही होगा ना उनसे। LCM तो हमेशा बड़ा ही होगा ना, LCM छोटा नहीं हो सकता। सो मिसप्रिंटिंग है, छोड़ दो इसको, जो भी होगा मिसप्रिंटिंग है इसमें, लीव इट। एक मिनट, किसमें 9 की जगह 90 होगा? 9 की जगह 90 आएगा, 9 की जगह 90 आएगा। नहीं, 10 की जगह 90 आएगा। लीव इट ना, क्यों हिट एंड ट्रायल मारे, गलती है, बात खत्म हो गई। 50 तक और कोई? 53 तक कोई और? आपने किया बेटे काम? किया है काम? आपने किया है बेटा? 53 तक और कोई? 55 तक कोई और डाउट? 55 तक एनी अदर प्रॉब्लम? ये वाले समझ में आ गए थे सारे? पक्का? श्योर? चलो अब चलते हैं आगे। आज पहले हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स और फिर एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस, 2 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए क्या लॉजिक समझना है प्लीज ध्यान से सुनो, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में कई बार ये समझ ही नहीं आता कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। सो लॉजिकली क्या सोचोगे? अभी जो हमने चीज की थी कि कोई नंबर अगर ए और बी, उनका ए और बी का एलसीएम है, तो उस नंबर से ये दोनों क्या होंगे? डिवाइड होंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल होगा, कॉमन मल्टीपल होगा एलसीएम। इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल होगा एलसीएम। ठीक है, और यस एलसीएम से, और एचसीएफ कंप्लीटली डिविजिबल होगा ए और बी से। ठीक है, समझ गए? हाँ, नंबर्स कंप्लीटली डिविजिबल होंगे एचसीएफ से, और वो एलसीएम दोनों से क्या होगा? डिविजिबल, दोनों डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन देखो 56, नोबडी राइट्स, पहले समझोगे। There are 156, 208 and 260 students in groups A, B and C respectively. Buses are to be hired to take them to a field trip. Find the minimum number of buses to be hired if the same number of students should be accommodated in each bus. हर बस में बराबर बच्चे होने चाहिए। नहीं, समझो पहले, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आपके पास 3 ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए, ग्रुप ए में कितने बच्चे हैं? ग्रुप ए में है 156, 156। ग्रुप बी में कितने बच्चे हैं? 208। और ग्रुप सी में कितने हैं? 260। ठीक है, इतने बच्चे हैं तीनों ग्रुप्स में। आपको बसेस चाहिए कि हर बस में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो, हर बस में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो। मतलब इन बच्चों को भी आपने कितनी भी बसेस में डिवाइड करना है, इन बच्चों को भी डिवाइड करना है और इन बच्चों को भी डिवाइड करना है। यस और नो? करना पड़ेगा कि नहीं? अलग अलग बसेस, मतलब अगर 5 बस यूज कर रहे हो तो इसमें 5 बस यूज होंगी।
मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक एक ग्रुप का कोई बच्चा बी की बस में चला जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो ए के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मतलब असाइन्ड 5 बसेस में जाने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, और इक्वल होने चाहिए। इनका आइडेंटिटी सामने का आदमी नहीं नहीं नहीं, तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं, तीन अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन तीनों ग्रुप्स को हमें पहुंचाना है और हर एक बस में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। मतलब आपको इन बच्चों को डिवाइड करना है कुछ नंबर्स में, या तो 2 बस में डिवाइड करूंगा, या 3 बस में डिवाइड करूंगा, या 4 में करूंगा, या एक ही बस में कर दूंगा। इजंट इट? इसी तरह बी को भी डिवाइड करना है आपको, सी को भी डिवाइड करना है। डिवाइड करना है मतलब छोटा करना है, छोटा करना है मतलब क्या निकालना है? HCF, कि कॉमन मल्टीपल हो जाए, कॉमन मल्टीपल हो जो इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो। मतलब कॉमन मल्टीपल ये नंबर बनना चाहिए, मतलब HC कॉमन फैक्टर निकालना है इन सबका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 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 क्या होगा, पहले वो निकालते हैं। पहले 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 78, 2 से गया 39, 3 से गया 13, 1, तो ये बना 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, 208 की करते हैं, 2 104, 52, 36, सॉरी 26, 13, ये आया 2 टू पावर 4 इंटू 13, 260 का करो, 2 130, 2 65, 5 13, 13 1, सो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 13। मानते हो? यहां तक मानते हो? बेटे 2 मिनट रुक जा, पहले ना समझ ले। HCF निकालना आपको आता है, LCM निकालना आपको आता है। हमारा टारगेट उसको सीखना नहीं है, हमारा टारगेट है इसके लॉजिक को सीखना। तो 2 मिनट ध्यान दो, तुमसे अभी करवाऊंगा। तो इनका HCF कितना हुआ, कॉमन फैक्टर इन सबका, वो हुआ 156, 208 और 260 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हुआ, 2 स्क्वायर इंटू 13, 52। मतलब therefore in one bus 52 students can go। एक बस में 52 जाने चाहिए। अब देखो, अगर मैंने इसको HCF ही क्यों लिया, मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, हर बस में एक बच्चे को भेजूं, 156 बसेस इसमें हो गई, 208 बसेस इसमें हो गई, 260 इसमें हो गई, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर थोड़ी ना हुआ, ये तो लीस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ना। 1 फैक्टर, 1 तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है। तो वो नहीं, आपको देखना है कि आप कम से कम बसेस यूज करो, तो कम से कम बसेस यूज करके बराबर बराबर डिवाइड करो। जब छोटा करोगे, डिवाइड करोगे चीजों को, तो क्या लगेगा, HCF। जब मल्टीपल करोगे तो क्या लगेगा, LCM। अब ये 56 बच्चे हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ बसेस फॉर ग्रुप 1, ग्रुप नाम है ए ग्रुप को कितनी बसेस लगेंगी, 156 डिवाइडेड बाय 52, कितनी बसेस लगी, 3 बसेस। कर सकते हो। नंबर ऑफ बसेस फॉर ग्रुप बी, मैं जानबूझ के ये कर रहा हूं ताकि आपको चीज समझ में आए कि इक्वली डिवाइड करने का क्या फायदा है। 208 डिवाइडेड बाय 52, ये आ गया 4। नंबर ऑफ बसेस फॉर ग्रुप सी, ये हो गया 260 डिवाइडेड बाय 52, ये आ गई 5। देयरफॉर टोटल बसेस, ये आ गया 3 + 4 + 5, दैट इज 12। क्या ये समझ में आता है? HCF क्यों निकाला, ये समझ में आता है? और देखो सेकंड भी देखो, मतलब 57 नंबर, पढ़ो ध्यान से। आपको कह रहा है द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, 4 meters 50 centimeter respectively. Find the length of the longest rod that can measure the dimensions
of the room, the 3 dimensions of the room exactly measure करे. मतलब जैसे ये रॉड है, सपोज इस रॉड को, इस लंबी लेंथ को मेजर करना है. मैं चाहता हूं एग्जैक्ट मेजर हो मतलब जैसे ये 1 2 3, अब ये 4 कर रहा हूं तो ये एग्जैक्ट मेजर नहीं हो रहा ना, गैप आ रहा है, ये गैप नहीं आना चाहिए. मतलब ये जो रॉड की लेंथ होगी, ये जिसको मैं मेजर कर रहा हूं, ये क्या होना चाहिए, इसका मल्टीपल होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए. इसका लेंथ का कोई ना कोई परफेक्ट फैक्टर होना चाहिए, तभी वो डिवाइड हो पाएगा. अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो मैं, हो सकता है 4 सेंटीमीटर की रॉड ले लूं, तो 4 की 5 लेंथ मेजर करूंगा तो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. तो लेंथ में भी मेरे को मल्टीपल चाहिए, ब्रेड्थ में भी मेरे को मल्टीपल चाहिए, और हाइट में भी मल्टीपल चाहिए. तो तीनों का क्या चाहिए होगा, कॉमन मल्टीपल चाहिए होगा, कॉमन फैक्टर चाहिए होगा. राइट? ये क्या है, ये कौन है, लेंथ, ओवरऑल लेंथ इज अ मल्टीपल एंड दिस लेंथ इज अ फैक्टर. तो मुझे फैक्टर चाहिए होगा कि इसको 4 बार मेजर करूं, 5 बार मेजर करूं, 6 बार मेजर करूं, तीनों चीज मेजर हो जाए. तो क्या निकालना पड़ेगा, HCF, कॉमन फैक्टर. LCM नहीं बेटा, HCF, कॉमन फैक्टर निकालना है. आपके पास ये लेंथ है, आपके पास एक और लेंथ है, मैं दोनों को मेजर करना चाहता हूं, दोनों अलग अलग लेंथ है. अगर सपोज ये 20 सेंटीमीटर है और ये लेट्स सपोज 15 सेंटीमीटर है, ये 20 है, 15 है. अगर मैं 4 का ले लेता हूं तो ये तो मेजर कर लेगा, बट 15 को नहीं मेजर कर पाएगा ना. तो मुझे किसका लेना पड़ेगा, 5 का. वो 20 को भी मेजर करेगा और वो 15 को भी मेजर करेगा. तो मेरे को क्या निकालना है, फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकालना है दोनों का. यहां पे किसका कॉमन फैक्टर निकालना है, तीनों का, क्योंकि मुझे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों मेजर करनी है. तो लेंथ कितनी है रूम की, लेंथ है 825 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 675 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 450 सेंटीमीटर. तो मुझे तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, HCF. तो लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर the 3 dimensions is HCF of 825, 675 and 450. क्या ये कैलकुलेट कर लोगे, HCF निकालना आता है ना. हमारा टारगेट है कि निकालना क्या है, पहले उसकी बात करें, है बिटिया. ये हो जाएगा कंप्लीट, आप घर पे करना, मेथड समझो भी, ठीक है ना. HCF LCM निकालना आप सीख लिया, अब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे देखो, अब तुम बताओगे मेरे को इसमें क्या निकालना है. 3 bells toll at an interval of 9, 12 and 15 minutes respectively. पहली बेल है 9 मिनट्स के बाद बजती है, हर 9 मिनट्स के बाद बजती है. याद है एक एग्जांपल मैंने क्लैप का लिया था, वही है. पहली बेल 9 मिनट्स के बाद बजती है, दूसरी बेल हर 12 मिनट्स के बाद बजती है, तीसरी बेल हर 15 मिनट्स के बाद बजती है. इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, साथ में स्टार्टिंग में एक साथ बजती है, दोबारा कब एक बजेंगी एक साथ, तो क्या निकालना है, LCM. याद है एग्जांपल मैंने बोला कि मैं क्लैप कर रहा हूं, हर 2 सेकंड बाद क्लैप करता हूं, तो स्टार्टिंग में, और ये हर 3 सेकंड बाद क्लैप करता है. तो स्टार्टिंग में मैंने क्लैप कर दिया, फिर मैं 2 सेकंड्स के बाद क्लैप करूंगा, ये 3 सेकंड्स के बाद क्लैप करेगा, फिर मैं 4 पे क्लैप करूंगा, ये तब क्लैप नहीं करेगा, फिर मैं 6 पे करूंगा और 6 पे ये भी करेगा. तो क्या हो गया, मल्टीपल हो गया कि नहीं हो गया, बाद में हो रहा है, दोनों जुड़ते जा रहे हैं. तो क्या निकालना है, LCM. सो आप इसका 58th में आंसर क्या करोगे, दे विल टोल टुगेदर आफ्टर LCM ऑफ 9, 12 and 15 minutes. कर लोगे कैलकुलेट, नो प्रॉब्लम. अगला, Sita takes 35 seconds to pack and label a box. For Ram, the same job takes 42 seconds, and for Geeta, 28 seconds. If they all start labeling the box at the same time, after how many seconds they will be labeling the box again together? क्या निकालना है फिर से, LCM. दोबारा मल्टीपल हो रहा है ना, पहले किया, फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा हुआ, ये क्या हो गया, LCM. तो इसमें 59th में आंसर क्या होगा, LCM ऑफ
कितना टाइम था? 35, 42 एंड 28। नहीं, रहने दो, लास्ट में कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? एक दो खुद करोगे? ये खुद ही करो तुम। चलो इसमें बताओ क्या निकालना है, एलसीएम या एचसीएफ? There is a circular path around a sports field. Ram takes 24 minutes to walk one round of the field, while Ravi takes 18 minutes for the same. If they both start at the same point at the same time and then go in the same direction, after how many minutes they will meet again? क्या निकालना है? LCM, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स होगा। एक चक्कर लगा, दो चक्कर लगा, तीन चक्कर लगा, दोबारा कब मिलेंगे वो निकालना है। तो इसमें क्या लगेगा? 60th में निकालोगे LCM। 61 में क्या निकालोगे? In a school, the duration of the period in a junior section is 40 minutes. 61. 40 minutes. And in the senior section is 1 hour. If the first bell for each starts ringing at 9 a.m., then when will the two bells ring together again? तो क्या निकालना है? LCM of 40 minutes and 60 minutes. यूनिट सेम रखना। तो ये आंसर आएगा कितना? 120 मिनट्स। तो यहां पे क्वेश्चन में टाइम बोला है, देयर मतलब 2 आवर्स। देयरफॉर दे विल अगेन रिंग टुगेदर एट 900 आवर्स प्लस 2 आवर्स, दैट इज 1100 आवर्स। 11 बजे। ठीक है, इसमें AM दिया हुआ है तो AM हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ये सब इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, अब दिमाग लगाना इनको घर पे। अब भी आप करो, रुक जाओ, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप के हो गए, वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई। फैक्टर कॉमन कब निकालना है? अब वो एक एग्जाम्पल मैंने इसका पेस्ट्रीज वाला दिया था फर्स्ट क्लास में, याद है? चॉकलेट पेस्ट्रीज और वनीला पेस्ट्रीज हैं। सो आपके पास 10 चॉकलेट पेस्ट्रीज हैं, 15 वनीला पेस्ट्रीज हैं। आप इक्वली डिवाइड करना चाहते हो। अगेन डिवाइड करना है तो क्या लगेगा? HCF। मल्टीपल करना है तो क्या लगेगा? LCM। ठीक है, अब आ जाते हैं आज ये सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। एक मैं करूंगा, फिर तुम करना। ठीक है, इसके 6 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में, 69th के। ABC, A के 2 पार्ट, B के 2 पार्ट, C के 2 पार्ट। तो पहले इधर आ जाओ, ये 6 के 6 करेंगे अभी। पहला मैं करूंगा, फिर आप करना। मेथड समझना। पहले तो आप मेरे को बताओ निकालोगे कैसे। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 6 and 10 when divided by 24 and 28 respectively. नहीं, दैट इज अ प्रॉब्लम। हाँ बेटा बोल। अच्छा, करो आप लोग, पहले दिमाग लगाओगे इस पे, लगाओ दिमाग। और मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन जो है इस पे मैं झंडा लगा रहा हूं, रेड फ्लैग। ये आपका हॉट्स क्वेश्चन कह सकते हो आप। ये सीधा धप्पा करेगा एग्जाम में 3 नंबर में, और तब नहीं आएगा। है LCM HCF ही, बट सोच के। इसको मैं 2 मेथड से करूंगा, एक थोड़ा टफ, एक थोड़ा सिंपल। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप करना। पहले आप इस पे दिमाग लगाओ। आपके पास 2-3 मिनट्स हैं, लगाओ दिमाग, सोचो। नहीं ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। सामने देखो, समझो इधर। इसको 2 मेथड से कर रहा हूं। पहला मेथड थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा सोचने वाला। प्लीज पे अटेंशन, टाइम दूंगा बेटा इसको लिखने का। प्लीज समझो पहले। जो भी तेरा नाम है, इधर देख। कह रहा है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 6 and 10 when divided by 24 and 28। जब मैं 24 और 28 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे 6 चाहिए। रिमाइंडर मुझे 6 चाहिए, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं चाहिए 24 से। रिमाइंडर आ रहा है ना, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल 24 से नहीं होना चाहिए, ना ही 28 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि रिमाइंडर तब भी बन रहा है। जैसे सपोज तुम 15 को 6 से डिवाइड करते हो तो 2 आ गया, क्वोशिएंट, रिमाइंडर बचता है ना 3, तो 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 6, राइट। तो सबसे पहले, क्योंकि आपको दोनों से डिविजिबल चाहिए,
पहले एलसीएम निकाल लो। 24, प्लीज लिखना मत, समझो पहले बेटा। 24 को क्या लिख सकते हो? 2 का क्यूब इंटू 3। 28 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर इंटू 7। यस और नो? लिख सकते हो? तो एलसीएम ऑफ 24 एंड 28 कितना हुआ? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, मतलब 168। ये एलसीएम आया। ये आंसर नहीं है। अब समझो जरा ध्यान से, इसके साथ गेम क्या खेलेंगे, ध्यान से सुनना। 168 चाहिए, पहले 24 पे आ जाओ। नाउ 168 24 इंटू कितना होता है? क्या हो गया भाई? 7। 24 इंटू 7 ये होता है 168। नहीं, आपको 24 इंटू 7 नहीं चाहिए, मल्टीपल नहीं चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। रिमाइंडर यहां पे कैसे लाओगे? इसको मैं 24 इंटू 6 प्लस 24 लिख सकता हूं। गलत तो नहीं है? गलत तो नहीं है? मुझे यहां 6 नहीं चाहिए, यहां 24 नहीं चाहिए, यहां क्या चाहिए? यहां रिमाइंडर मुझे कितना चाहिए? 6। तो यहां पे 6 छोड़ के बाकी सब राइट साइड ले आओ। प्लस 6 प्लस 18 लिख सकता हूं। 18 को लेफ्ट साइड लाओ। 150 is 24 into 6 plus 6. So when divided by 24, it leaves remainder 6. आंसर हो गया 150। देखो, एक मेरी बात सुनना, 2 मिनट इसको। सपोज मैं 15 को 6 से डिवाइड करता हूं। 6 2 is 12, रिमाइंडर आया 3। तो आप बेसिकली 15 को क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 2 प्लस 3, मतलब ये कौन है? कोशंट। और ये कौन है? रिमाइंडर। यस और नो? तो ये रहा कोशंट, ये रहा रिमाइंडर। अच्छा, यही काम मैं 28 से भी कर सकता हूं, ध्यान देना। 168 को मैं 168 को मैं 28 इंटू क्या लिख सकता हूं? कितना चाहिए? 6 लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, मतलब मेरे पास क्या आएगा? अब मेरे को 168 28 इंटू 5 प्लस 28 लिख सकता हूं। अब मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए? यहां रिमाइंडर कितना चाहिए 28 के साथ? 10। तो यहां 10 छोड़ूंगा, प्लस 18 को लेफ्ट साइड लाओ। 150 is 28 इंटू 5 प्लस 10। आंसर फिर से कितना आया? 150। डिफिकल्ट है ना थोड़ा सोचना? इजी मेथड बताऊं? चलो इजी मेथड करते हैं। मेथड 2, सिंपल मेथड। क्या चाहिए हमें? 24 और 28, ये दो चाहिए। मेरे को चाहिए कि 24 नंबर which leaves remainder 6 when divided by 24. Let the number be n. जब n को मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आना चाहिए कितना? 6। तो n को मैं लिख सकता हूं 24x प्लस 6। यस और नो? ये क्या हो गया? कोशंट। ये क्या हो गया? रिमाइंडर। यस और नो? यही मतलब होता है। एंड n को मैं क्या लिख सकता हूं? 28y प्लस 10। यस और नो? जब 28 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना चाहिए? 10। जब 24 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना चाहिए? 6। n तो दोनों सेम है, इक्वेट करो। 24x प्लस 6 is 28y
प्लस 10, रीअरेंज 24x कितना हो गया 28y प्लस 4 से डिवाइड हो रहा है 6x इज इक्वल टू 7y प्लस 4, मानते हो? यहां तक कोई 7y प्लस 1, यहां तक मानते हो सारे? यहां तक मानते हो सारे? इधर तक कोई डाउट है तो बोलो। अब आपको हिट एंड, दोबारा बोल बेटे। सर ये 6x पूरा कैसे आया? बेटा पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 कॉमन निकल रहा है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जहां पे x और y दोनों होल नंबर हो। x और y दोनों क्या होने चाहिए, होल नंबर। y को 1 डालो, क्या x होल नंबर आता है? करो करो, ओरली सोचो। y को 1 डालो, 7 प्लस 1 कितना हुआ 8, 8/6 क्या होल नंबर आता है? नहीं आता, छोड़ दो y1। y को 2 डालो, 7 2 14 प्लस 1 15, 15/6 होल नंबर आता है? नहीं आता। 3 डालो, 7 3 21 प्लस 1 22/6 नहीं आता। 4 डालो, 7 4 28 प्लस 1 29 नहीं आता। 5 डालो, 35 प्लस 1 36 आता है। तो इफ y is 5, x is 6, यस और नो? अब या तो ये यूज कर लो या ये यूज कर लो, n आ जाएगा। n हो गया 24 इंटू 6 प्लस 6 मतलब 144 प्लस 6, आंसर आ गया 150। अब देख लो तुम्हें कौन सा आसान लग रहा है। करा मैंने इसमें भी यही है, करा मैंने इसमें भी यही है। तमीज से देखो, मैंने किया क्या, 24 इंटू 6 प्लस 24 करा, और इधर हमें 6 चाहिए था, 18 को मैं इधर ले गया। अगर आपको आसान ये लगता है तो ये करो, वैसे इजी ये है। एक और करूं ऐसा, सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट देखो, एक और देखो, इसी इजी मेथड से करता हूं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32. Let the number be n. तो n क्या हो जाएगा बताओ? डिवाइड किससे करना है? 28 से, रिमाइंडर चाहिए 8। दूसरा डिवाइड किससे करना है? 32 से, रिमाइंडर चाहिए 12। क्या यहां तक बात समझ में आती है? एनी प्रॉब्लम? रीअरेंज करो। आपके पास कितना आया, इसको उधर ले जाओ। 28x इज 32y प्लस 4, पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है। 7x इक्वल टू 8y प्लस 1, राइट। अब हिट एंड ट्रायल उठाओ। y को 1 डालो, आता है होल नंबर? नहीं आता। 2 डालो, 16 प्लस 1 17 नहीं आता। 3 डालो, 24 प्लस 1 25 नहीं आता। 4 डालो, 32 प्लस 1 33 नहीं आता। 5 डालो, 41 नहीं आता। 6 डालो, 48 प्लस 1 49 आता है। तो y की वैल्यू क्या हो गई? 6 एंड x की वैल्यू क्या हो गई? 7। तो नंबर कितना हुआ? किसी में भी डाल दो, 28 इंटू 6 प्लस 8, ठीक है। 28 इंटू 6 कितना हो गया? 168, 168 प्लस 8 176। आंसर कितना आया? 176। क्या ये मेथड समझ में आता है? अब बताओ, इजी लग रहा है? 2 करे तो आसान लग रहा है? तो ये टिपिकल क्वेश्चन है, ये टिपिकल क्वेश्चन है। ये सीधा एग्जाम में आएगा, 3 मार्क में आएगा, सीधा 3 नंबर में आएगा। और कई टीचर इसको इतने वाहियात तरीके से करते हैं, वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो जाता है, बाकी नहीं होते उससे। तो वो प्लीज वो घटिया मेथड्स मत लगाना। ये सबसे सिंपल तरीका है जो मैंने आपको बताया। दूसरा ये मेथड भी है, चॉइस आपकी है, ठीक है। 1 2 करोगे खुद, ये देखो, ये भी ऐसे ही है, ये दोनों खुद करोगे? अटेम्प्ट कर, कोई नहीं, मैं दोबारा कर दूंगा, टेंशन क्यों लेनी है। ये अटेम्प्ट करो प्लीज, ध्यान दो बेटा। एग्जैक्ट सेम थोड़ी ना पिछला वाला और ये, ध्यान से सुनो। पिछले वाले में आपको क्या बोला? सी, थोड़े से यही डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, थोड़े से शब्दों के हेरफेर से पूरा क्वेश्चन पलट जाता है। इसमें क्या बोला? स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 6 and 10 when divided by 24 and 28। 24 और 28 से जब मैं डिवाइड करता हूं तो ये रिमाइंडर बचना चाहिए। मतलब जो एलसीएम आएगा, मल्टीपल जो है वो उससे बड़ा है, तभी रिमाइंडर बच रहा है।
मतलब जो नहीं, उल्टा, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर 6 and 10 व्हेन डिवाइडेड बाय 24 and 28। जब 24 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 6। जब 28 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 10। यही मतलब हुआ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है खेल। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 27 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। जब 27 बढ़ाऊंगा तब डिविजिबल होना चाहिए। जब नंबर में 27 बढ़ेगा, लेट द नंबर बी n। ध्यान से सुन बेटा, लेट द नंबर बी n। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। उस नंबर में जब मैं 27 ऐड करूंगा तब वो 660 से डिवाइड होना चाहिए। यही मतलब बना कि नहीं बना? रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? राइट साइड पे प्लस होना। यहां पे क्या बोला कि नंबर में मैं जब नंबर में 27 इंक्रीज करूंगा तब वो 660 से डिवाइड होना चाहिए। एंड नंबर में जब मैं 27 इंक्रीज करूंगा तो वो किससे डिवाइड होना चाहिए? 594 से। यही मतलब हुआ। मतलब जब मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो बेटा ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 660x माइनस 27। ये बन जाएगा n इज इक्वल टू 594y माइनस 27। बात समझ में आई बिटिया? तेरे को समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, कोई बात नहीं, दूसरी बारी में हो जाएगा। 2 बार दोबारा करा दूंगा, घबराना मत, सोच के करना। आपको बोला नंबर में ऐड करूंगा तब डिविजिबिलिटी आती है। किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड कर रहे हो, जैसे आप p अपॉन q करते हो, तो क्या आता है? कोशेंट इंटू q या q इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही आता है ना p। यही मतलब होता है ना इसका डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी का यही मतलब होता है, इतना डिविजिबिलिटी आता है ना। सो आपको बोला रिमाइंडर बाद में आता है, तो नंबर में जब आप 27 ऐड करोगे तब डिविजिबल होगा। तो दोनों को इक्वेट करो। 660x माइनस 27 इज 594y माइनस 27। तेरे में x और y सेम आएगा क्योंकि वो 27 तो इसमें भी कट रहा है उसमें भी कट रहा है, बट फर्क आ जाएगा जब आप नंबर कैलकुलेट करोगे। वो 54 सब्ट्रैक्ट हो गया तेरे आंसर से। 2 बार 27, तूने 27 जोड़ दिया, जोड़ना नहीं है, पीछे जाना है, तो 54 का फर्क आएगा। इसमें x और y कितना आ रहा है? सॉल्व करके बताइयो। तूने किया ये तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा जा रहा है। 6 से जा रहा है, पहले तो 6 से जा रहा है, तो ये आ गया 110x इज इक्वल टू 699y। यही आया। तो 11x नहीं, किससे गया? 11 से गया। 10x इक्वल टू 9y। जैसे मर्जी कर ले, रुक जाओ। ये आया। अब इधर x is 1, y is x is sorry y is 1, y is 10, x is 9। यहां पे मिनिमम आएगा, ठीक है ना। y को 10 डालोगे तो x आ जाएगा 9। तो नंबर कितना हुआ? नंबर हुआ 660x माइनस 27। सो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है? 5013 आंसर आ गया। समझ में आई बात? लॉजिकली समझ में आया? एक और पार्ट करूं इसका, देखो इधर। आपने दोनों का एलसीएम लिया और फिर 27 ऐड कर दिया। परफेक्ट परफेक्ट, यू कैन डू दैट। दोनों का एलसीएम लो, 660 और 594 का, और उसमें 27 ऐड कर दो। एक ही बात है। देखो ना, यहां पे भी तो यही किया। इन दोनों का एलसीएम निकाला मैंने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और फिर उसमें 27 ऐड कर दिया। वो उसमें सब्ट्रैक्ट था तो उसमें ऐड किया। आपकी चॉइस है बेटा, वो भी मेथड ठीक है जो आपने किया। सेकंड पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17 is exactly divisible by 520 and 468. So n plus 17 is 520x. n plus 17 is 468y. निकाल लोगे आगे? अब करोगे, दिमाग लगाओगे इसमें? श्योर? इसी तरह से सी पार्ट है। अब इसमें भी क्या करोगे? स्मॉलेस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 35,
56 and 91 leaves remainder 7 in each case. तीनों में रिमाइंडर 7 आना चाहिए, तो क्या करोगे? नंबर क्या होगा? 35x + 7, या फिर नंबर क्या होगा? 56y + 7, या नंबर क्या होगा? 91z + 7. राइट? अब एक बात सुनो, तीनों में कॉमन मल्टीपल देख लो, इन तीनों का 35, 56 और 91 का, वो सेटिस्फाई करेगा ना? मानते हो बात? ये कैसे दिमाग लगा रहा हूं, ये बात क्लियर हुई है? ठीक है, तो उसमें वो कर सकते हो। उसमें पहले वालों में रिमाइंडर फर्क था, तो हमें हिट एंड ट्रायल से सोचना पड़ा। पहले वाले जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें दोनों में रिमाइंडर डिफरेंट था, दोनों में रिमाइंडर डिफरेंट था, तो मेरे को ऐसे सोचना पड़ेगा। पर अगर रिमाइंडर सेम है तो सब में सबट्रैक्ट होगा तो सब एक ही कॉमन स्टेप पे पीछे जाएंगे ना, सब में ऐड होगा तो एक ही कॉमन उसमें आगे जाएंगे। तो सेम काम यहां पे, तो क्योंकि यहां पे रिमाइंडर सेम है, जैसे इसमें भी रिमाइंडर सेम है, तो एक तो आप ये मेथड कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो? एलसीएम ऑफ 520 एंड 468 + 27, दोनों से आंसर आ जाएगा। सेम काम इसमें कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर एलसीएम ऑफ 35, 56, 91, उसमें 7 ऐड कर दो, या 7 सबट्रैक्ट करो, जो भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, लॉजिकली समझ में आया? अप्रोच करोगे इनको। आज का होमवर्क 91 तक मुझे अटेम्प्ट चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें डाउट आएंगे, अच्छे खासे आएंगे, डरना नहीं है। चाहे मुझसे सारे दोबारा करा लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट अटेम्प्ट सारे चाहिए नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।